ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मशरिक़ वस्ता में सबसे जदीद और ख़तरनाक माना जाता है, जिसमें कम फासले से लेकर ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इसराइल और अरब में मौजूद अमरीकी अड्डों और यूरोप तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। आज हम आपको ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से आगाह करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के तहत तैयार किया गया है। आलमी पाबंदियों और ख़तरात के बावजूद ईरान ने अपना एक खुद मुख्तार और ताकतवर मिसाइल सिस्टम बनाया है, जिसमें कम फासले तक मार करने वाले SRBMs मिसाइलों से लेकर ज़्यादा फासले तक मार करने वाले IRBMs शामिल हैं, जो कि ना सिर्फ सुपरसोनिक हैं बल्कि हाइपरसोनिक होने के साथ साथ दौरान सफ़र अपना रास्ता तब्दील करके दुश्मन के मिसाइल डिफेंस से बचने की सलाहियत भी रखते हैं। ईरानी मिसाइल्स की तफसील में जाने से पहले यह जान लीजिए कि सुपरसोनिक का मतलब आवाज़ की रफ्तार से तेज़, जो कि तकरीबन 1236 किलोमीटर फी घंटा होती है, और हाइपरसोनिक का मतलब आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़, जो कि तकरीबन 6143 किलोमीटर फी घंटा होती है। चलिए अब ईरान की मिसाइल रेंज को तफसील से देखते हैं। सबसे पहले हम ईरान के SRBMs शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कम फासले तक मार कर सकते हैं, इनको तफसील से देखते हैं। शहाब 1 शहाब 1 ईरान का पहला शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको ईरान ने 1988 में लॉन्च किया, जो कि सोवियत स्कड-P टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जिसकी रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम वजन तक के धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, और इसकी री एंट्री स्पीड तकरीबन 5500 किलोमीटर फी घंटा है। शहाब 2 जिसको ईरान ने 90 की दहाई में लॉन्च किया था, वो भी सोवियत स्कड सीट मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मबनी है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, और ये 770 किलोग्राम तक के धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। शहाब 1 और 2 में अपने हदफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना लगाने की सलाहियत नहीं है, और इसकी री एंट्री स्पीड तकरीबन 6000 किलोमीटर है। कायम 1 भी ईरान का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि सोवियत स्कड सी का ही अपग्रेड है, जिसका पहला टेस्ट लॉन्च ईरान ने 2010 में किया था और 2011 में इसको IRGC के हवाले कर दिया गया था। यह भी शहाब 1 और 2 की तरह लिक्विड फ्यूल से चलता है। ये 750 किलोग्राम तक जोहरी और धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है, और ये 50 मीटर से कम के मदार में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, और इसकी री एंट्री स्पीड तकरीबन 7500 किलोमीटर है। फतह 110 ईरान का पहला सॉलिड फ्यूल SRBM है, जिसको ईरान ने चाइनीज़ एरोस्पेस के खुफिया तावन से तैयार किया था, लेकिन बाद अज़ां ईरान ने इसमें काफ़ी तब्दीलियां की हैं। इस मिसाइल को 2002 में लॉन्च किया गया और इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है। ये 500 किलोग्राम तक के जोहरी और धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर फी घंटा है, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को 10 मीटर से भी कम के मदार में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह 360 ईरान का टैक्टिकल शॉर्ट रेंज हाई प्रेसिजन सॉलिड फ्यूल गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, जिसको ईरान ने जंगी मैदान में अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए 2022 में लॉन्च किया। यह एक गाइडेड आर्टिलरी है जो कि अमेरिकी हिमार्स और रूस के टोर्नेडो जी रॉकेट का मद्दे मुकाबिल है। यह 150 किलोग्राम तक के धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर फी घंटा है, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को 10 मीटर से भी कम के मदार में निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फतह 313 ईरान का हाई प्रेसिजन सॉलिड फ्यूल SRBM है, जिसका स्ट्रक्चर कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक स्टेल्थ है। यह 2015 में लॉन्च हुआ और इसकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर है, और ये 500 किलोग्राम तक के जोहरी और धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 6500 किलोमीटर फी घंटा है, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को 10 मीटर से भी कम के मैदार में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस किस्म का ही एक मिसाइल राद 500 भी है। जुल्फ़िकार भी ईरान का हाई प्रेसिजन सॉलिड फ्यूल SRBM है। इसका स्ट्रक्चर भी कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना है, और यह भी काफ़ी हद तक स्टेल्थ है। इसको IRGC ने 2016 में लॉन्च किया और इसकी रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर है। ये 500 किलोग्राम तक के जोहरी और धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 7400 किलोमीटर फी घंटा है, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को 10 मीटर से भी कम के रेडियस में निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। याद रहे, सॉलिड फ्यूल होने की वजह से इस मिसाइल का लॉन्च सिस्टम तकरीबन 15 मिनट से भी कम है, जबकि लिक्विड फ्यूल मिसाइल का लॉन्च टाइम 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक भी हो सकता है। खलीज फार्स खलीज फार्स ईरान का सॉलिड फ्यूल हाई प्रेसिजन एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको IRGC ने 2011 में लॉन्च किया था। यह मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में ईरान के अलावा सिर्फ चीन और रूस के पास है। खलीज फार्स मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, और यह 750 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर फी घंटा है, और इसी किस्म के कुछ मिसाइल्स और भी ईरान के पास मौजूद हैं, जिनमें होर्मुज 1, होर्मुज 2 और फतह मोबीन शामिल हैं, और ये चलते हुए नेवल शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स को टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं।
चलिए अब ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को देखते हैं। शहाब 3। शहाब 3 ईरान का लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज के एतबार से इसकी 3 कैटेगरीज हैं और ये 1200 किलोमीटर से लेकर 2100 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और तकरीबन 750 किलोग्राम से लेकर 1200 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 8400 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है। इमाद और गदर 110 इसी की अपग्रेड्स हैं जिनमें एक्यूरेसी और रेंज को बेहतर बनाया गया है। खुरमशहर। खुरमशहर ईरान का हैवी वारहेड लिक्विड फ्यूल MRBM है जिसको ईरान ने 2017 में लॉन्च किया। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1800 किलोग्राम तक धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी स्पीड 9600 किलोमीटर फी घंटा है और ये 500 मीटर से भी कम के मदार में निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इसी का एक अपग्रेड खुरमशहर 4 है जिसका दूसरा नाम खैबर भी है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी को इंतहाई हद तक बढ़ा दिया गया है और खुरमशहर 4 सिर्फ 13 मीटर के मदार में निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। फतह 1। फतह 1 ईरान का हाइपरसोनिक सॉलिड फ्यूल MRBM है और इसको ईरान ने 2023 में लॉन्च किया था। इसका वारहेड दौरान सफर अपना रास्ता तब्दील करके मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है और ये 700 किलोग्राम तक जोरी और धमाका खेज हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 18000 किलोमीटर फी घंटा है और ये 25 मीटर के मदार में निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इसी मिसाइल का एक अपग्रेड फतह 2 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 10 मीटर से भी कम के मदार में निशाना लगा सकता है। फतह 1 और 2 बिलतरतीब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी एक पेचीदा टॉपिक है जिस पर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, लेकिन आलमी ताकतों के मुकाबले में अभी ईरान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट नेविगेशन में बढ़तरी हासिल नहीं है। ताहम हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान तेजी से आलमी सतह पर उभरा है। याद रहे ईरान का अपना स्पेस प्रोग्राम भी है जिसके तहत ईरान मुतअद्दिद सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और मुस्तकबिल करीब में ईरान बैनुल बरआज़मी मिसाइल को टेस्ट लॉन्च कर सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।